देखो डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस से आप क्या समझते हो? नॉर्मल भाषा में बताओ, जो भी अपनी देहाती भाषा में जो भी समझते हो, क्या डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सर, स्टोर करना। कल स्टोर करना अपने इंफॉर्मेशन को, डेटा को। ठीक है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है? कोई आइडिया? सर डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत माइनर सा डेटा है अपने पास, और इंफॉर्मेशन पूरा समराइज अपने पास है कि हाँ सब चीज की डिटेल्स है। सब चीज की डेटा डिटेल्स है। से, हाँ डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है। डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है, क्योंकि डेटा आपका इनकम्प्लीट आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, यानी इनकम्प्लीट डेटा रहता है आपका। जैसे रो डेटा हो गया आपका, जैसे कोई नेम हो गया। नेम क्या है? नेम एक पर्टिकुलर नेम है, चलो ठीक है, जैसे कोई सा भी नेम ले लिया। अब नेम भी जरूर थोड़ा ना पूरा सब टाइटल में या पूरा कैरेक्टर्स में नेम हो, उसका डिफरेंट डिफरेंट वर्ड में भी हो सकता है, टुकड़ों में भी हो सकता है। तो उस नेम को पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने नेम लिया, अब जैसे मैंने बोल दिया कोटा। कोटा क्या है? कोटा भाई जगह का नाम है। जैसे डेटा दे दिया मैंने कोटा, डेटा क्या है? डेटा तो वो कोटा हो गया। इंफॉर्मेशन क्या है? कोटा एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में आता है। और राजस्थान कहाँ आता है? इंडिया में आता है। तो ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। तो कोटा क्या है? कोटा आपका डेटा हो गया, पर कोटा की पूरी इंफॉर्मेशन कौन देगा? इंफॉर्मेशन रखता है जो। कोटा कहाँ पर है? आपका डिस्ट्रिक्ट है। किसका डिस्ट्रिक्ट है? आपके इसका अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है वो ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को देखो, पहले सबसे पहले छोटा छोटा डेटा का बनता है इंफॉर्मेशन। तो मेन हमारा मेन क्या है? डेटा। डेटा से इंफॉर्मेशन बनेगी। इंफॉर्मेशन को हम सेव करेंगे किसी कंटेनर में या किसी डेटाबेस में। डेटाबेस को क्या बोला जाता है? कंटेनर बोला जाता है। ठीक है, देखो डेटाबेस इज इंटीग्रेटेड कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन along with the details so that it is available तो टू द सर्वर यूजर फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। यानी कि देखो, जो डेटाबेस रहेगा आपका, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस यूज कर सकते हो आप, या फिर सेम डेटाबेस यूज कर सकते हो। डेटाबेस का मीनिंग इतना है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, टेबल वाइज, रो के फॉर्मेट में, कॉलम के फॉर्मेट में। आप उसको किस तरह से स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करोगे, तो आपका जो कंटेनर रहेगा वो एक तरह से डेटा है, या फिर कंटेनर वो डेटाबेस है। उसके अकॉर्डिंग जब हम स्ट्रक्चर के थ्रू किसी फॉर्मेट के थ्रू उसमें डेटा को डंप करेंगे, तो उसको बोला जाता है किसी लैंग्वेज के थ्रू। आपकी होती है वो एसक्यूएल। जैसे माई एसक्यूएल आपका डेटाबेस है, ओरेकल है, पोस्टग्रे एसक्यूएल है। तो उसमें जो लैंग्वेज होती है वो एक कंटेनर, एक तरह का सारा जो डेटाबेस है सॉफ्टवेयर या कंटेनर बोल सकते हो। डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर या कंटेनर, उसमें हम जैसे डेटा को डंप करेंगे तो उसके लिए एक लैंग्वेज यूज होती है जो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में वो डेटा को डंप करेगी, यानी कि डेटा को सेव करेगी। उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा? पाइथन सपोर्ट्स वेरियस डेटाबेस, यानी कि पाइथन जो मल्टीपल डेटाबेस है, ऐसे सारे डेटाबेस को हैंडल करती है। लेकिन जो मार्केट में मेजरली यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से? आपके फर्स्ट पे माई एसक्यूएल, जो आपका रोजमर्रा में काम आ रहा है, वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है माई एसक्यूएल। उसके बाद है एसक्यूलाइट 3। एसक्यूलाइट होता है, एसक्यूलाइट 3 होता है ये। एसक्यूलाइट 3 के बारे में सुना है किसी ने? नहीं सर। देखो एसक्यूलाइट 3 होता है, पाइथन के साथ इनबिल्ट डेटाबेस आता है जेंगो का। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा सा थीम बताता हूँ मैं आपको जेंगो का। जैसे कोई आप जेंगो इंस्टॉल करते हो ना, तो बाय इनबिल्ट डेटाबेस आता है वो। बताता हूँ। जेंगो प्रोजेक्ट्स, इमेज अपलोड्स, सेटिंग्स डॉट पी वाई। ये क्या आपका जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें सेटिंग डॉट पी वाई आती है, जिसमें क्या इनबिल्ट डेटाबेस रहता है।
देखो फाइल दिख रही है, मेरी नोटपैड की फाइल दिख रही है आपको? हाँ सर। देखो जो आपका डेटाबेस आ जाएगा वही डेटाबेस, देखो ये 77 लाइन पे डेटाबेस, देखो ये लिखा है आपका django.dp backends डॉट ये वाला SQLite 3। ये SQLite 3 क्या होता है? एक डेटाबेस होता है जो MySQL से छोटा होता है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर होता है SQLite 3। ठीक है, SQLite के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट रहता है। अब इसमें हम बस मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, जैसे अगर मुझे डेटाबेस चेंज करना है SQLite का, जैसे अगर पाइथन में मैं Django का यूज कर रहा हूँ, Django से कोई वेब एप्लीकेशन बना, वेब एप्लीकेशन, तो आप वहाँ SQLite का यूज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट तो ये रहता ही है। आप अगर MySQL चाहते हो, Oracle चाहते हो, MongoDB चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इस लिंक को मैंने कॉपी किया और क्रोम पे गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सेस कर लिया। कॉपी करते हैं यहाँ सीधा सीधा, एंटर किया, ये आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ पे आपको डेटाबेस को चेंज करना है। देखो थीम हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम बस मैं थीम बता रहा हूँ कि हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। बाकी मैं MySQL पे कराऊंगा सारा डेटाबेस, अभी सारे कनेक्टिविटी होगी। देखो इसने क्या खोल दिया, जेंगो डॉक्स खोल दिया इसने, 2.2 का डॉक्यूमेंटेशन खोल दिया। अभी हमें कुछ नहीं, चक्कर घूम रहा है, वहीं जाके छोड़ देगा हमें। लोड ले रहा है थोड़ा, देखो ये देखो ये वाला डेटाबेस वो लिखा था ना यहाँ पर, सेम टू सेम, कि यहाँ पे जो डेटाबेस लिखा है, डेटाबेस डिफॉल्ट इंजन नेम वगैरह लिखा था, तो ये डेटाबेस डिफॉल्ट इंजन नेम जेंगो डीपी यहाँ पर। अब बस आपको यही चेंज करना है, आप PostgreSQL लिख सकते हो, SQLite 3 लिख सकते हो, MySQL लिख सकते हो, या फिर आप जो लिखना है आप लिख सकते हो यहाँ पर इस डेटाबेस में। यहाँ से आपका जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है कि अब जो डेटा जा रहा है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सारी चीजें। ये देखो जेंगो डॉट डीपी PostgreSQL के लिए, MySQL के लिए, SQLite 3 के लिए, Oracle के लिए। अब जैसा चाहो आप डेटा यहाँ बस एक लाइन में यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर ये मतलब बहुत बेनिफिट वाला है, बहुत अच्छे से दिया गया है इसमें फ्रेमवर्क में। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पर वापस। ठीक, देखो आप कौन कौन से लेते हैं, MySQL हो गया, SQLite 3 हो गया, MongoDB जानते हो क्या होता है? किसी ने सुना है MongoDB? सर सुना तो है, पता नहीं है क्या है। MongoDB बहुत पावरफुल डेटाबेस है, बहुत पावरफुल, जो MySQL और SQLite 3 को सबको फेल करके रखा है। नंबर टॉप 10 में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल डेटाबेस देखोगे तो सबसे नंबर 1 पे आएगा आपका MongoDB। ठीक है। MongoDB क्या, देखो जो डेटाबेस होता है आपका वो दो फेस में होता है। पहला फेस कौन सा होता है, स्ट्रक्चर, और दूसरा फेस होता है अनस्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब जो आपका एक्सेल फाइल में होता है, जैसे डेटा जाता है ना वैसे फॉर्मेट में रहेगा, ओनली किस फॉर्मेट में, जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सारी चीजें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में जाएगी। जैसे आपका ये कैरेक्टर्स वगैरह ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट। अनस्ट्रक्चर में कौन सा डेटा आता है आपका, इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, CSV फाइल होगी, TSV फाइल होगी, ये सारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो टेबल रो में नहीं जाता, ये अलग से वे में जाता है, मिक्स होकर डेटा पड़ा रहता है किसी जगह, उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, बट ये MySQL, SQLite 3, Oracle, PostgreSQL, ये सारे क्या स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, बस दो ही डेटा को हैंडल करते हैं। बट MongoDB है, ये स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब पता लग गया कि रो वाइज डेटा रहेगा हमारा। अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या है आपका, ये इमेजेस हो गए, ऑडियो वीडियो, TSV CSV फाइल्स हो गई। और अनस्ट्रक्चर यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर क्या है, दोनों का मिश्रण है, स्ट्रक्चर्ड का और अनस्ट्रक्चर्ड, यानी दोनों टाइप के डेटा किस में रहेंगे, एक में फाइल में रहेंगे, तो बोला जाएगा सेमी स्ट्रक्चर। उसको कहा जाता है MongoDB। तो MongoDB बहुत पावरफुल डेटाबेस है, हैकर घबराते हैं इसको तोड़ने के लिए, इसके डेटा को। ठीक है,
इसलिए जो भी साइट मूव हो रही है ना, वो सारी मोंगोडीबी पे मूव हो रही है, क्योंकि इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल यानी कि आप इम्पॉसिबल तो है, बट लेकिन ऐसी दुनिया में कोई चीज है जो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल भी कर सकते हो उसको, लेकिन जितना आप सोचते हो ना, उससे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, ये आपका मोंगोडीबी की पावर है। ओरेकल है, ओरेकल तो सबने सुना है, ओरेकल डेटाबेस। जो पहले ओरेकल की एक अपनी जो जावा वगैरह लिखा ना, तो ओरेकल ने लिखा, ओरेकल खरीद लिया। एक ओरेकल अलग ही बिग कंपनी है, इसलिए उसका अलग ही डेटाबेस है। पोस्टग्रे एसक्यूएल, ये भी माइस्क्यूएल का एक डेटाबेस है। ये भी एसक्यूएल, देखो जहां जहां एसक्यूएल यूज हो रही है, देखो एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये भी यूज कर रहा है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये भी यूज कर रहा है, ओरेकल भी एसक्यूएल यूज करता है, पोस्टग्रे एसक्यूएल भी ये भी यूज करता है। बट मोंगोडीबी एसक्यूएल यूज नहीं करता है, वो एक अपना ही एक लैंग्वेज यूज करता है। कंपास, कंपास होता है, कंपास का डेटाबेस का ही होता है वो भी, लेकिन वो अलग ही लैंग्वेज यूज करता है। एसक्यूएल यूज नहीं करता, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज नहीं करता, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर तीनों तरह के डेटा स्टोर करता है, इसलिए वो एसक्यूएल यूज नहीं करता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस बोला जाएगा, नन ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, समझ में आया पांचों डेटाबेस? अब पाइथन हैंडल कर सकता है पांचों डेटाबेसेस को। आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है मेरी? हाँ सर, अभी आ रही है। नहीं, अरे हाँ यार, नेटवर्क देखो, ये जो मेरा माउस है देखो, नेटवर्क ही नहीं है। अब आया वापस, अब आगे क्लियर आ गई आवाज? हाँ सर। हाँ, अब देखो कहाँ से समझ में नहीं आया तो आपको वहां से रिपीट करूँ, कहाँ तक, कहाँ पे था मैं, जो वहीं से रिपीट करूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बोल चुका हूँ। क्या क्या समझ में आ गया था आपको? हेलो, साला प्रॉब्लम कर जाता है नेट यहाँ से। यार, माई एसक्यूएल, तो एक तो सॉफ्टवेयर, और इसमें इस सॉफ्टवेयर में यूज होता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इस पुराने ही वर्जन है। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मैं और बात कर रहा था। हाँ देखो, तो मैं कहां पर था, देखो मोंगोडीबी पावरफुल डेटाबेस है, इसको कोई क्रैक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एसक्यूएल, माई एसक्यूएल क्या करता है, माई एसक्यूएल क्या करता है, माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है आपका। क्या है आपका? सॉफ्टवेयर है माई एसक्यूएल। तो एक तो सॉफ्टवेयर, और इसमें इस सॉफ्टवेयर में यूज होता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इस स्ट्रक्चर, देखो नाम से पता चल रहा है, जो लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आपके डेटा को स्टोर करती है। एसक्यूएलाइट 3 भी आपका एसक्यूएल यूज करती है, ओरेकल भी यूज करती है, और पोस्टग्रे एसक्यूएल भी आपका एसक्यूएल यूज करती है। बट मोंगोडीबी इज अ पावरफुल डेटाबेस। ठीक है, इसमें नो एसक्यूएल यूज होता है, नो एसक्यूएल मतलब नन ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, इसलिए इसको क्रैक करना इम्पॉसिबल है। क्रैक करना और इसको डेटा को हैक करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसलिए यूज नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के आप कॉल कर लेते हो, लेकिन इसमें एसक्यूएल है ही नहीं है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाओगे? की के फॉर्मेट में काम करता नहीं है कि आप की पास करके ले लोगे इसको। इसका एक अलग ही सर्वर है, इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, फिर इसमें डीप में जाना पड़ेगा, पहले मोंगोडीबी अच्छे से सीखना पड़ेगा, एसक्यूएल नो एसक्यूएल में क्या अंतर है वो सीखना पड़ेगा। सर इसमें रूबी काम करती है, रूबी से लग हाँ, जाता है मैंगोडीबी में। अरे वो आपने नॉर्मल इनिशियल स्टेज पढ़ी है, बट बाकी जो डेटाबेस पूरा तैयार होता है इसमें मोंगोडीबी में, वो आपको इनिशियल स्टेज बताते, यूट्यूब पे आपने पढ़ा हो कहीं भी, इनिशियल स्टेज बताते वो भारी वाला डेटाबेस क्रैक नहीं कर सकते उससे, बड़े वाला। रूबी से कर सकते हो। रूबी क्या है, देखो रूबी क्या है, कैलकुलेशन वाली लैंग्वेज है, उसमें कैलकुलस वाली आप यूज कर सकते हो। कैलकुलस बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब बहुत पावरफुल टॉपिक है वो। कैलकुलस से तो आप एक एक चीज कर सकते हो। रूबी में क्या कैलकुलस का यूज होता है, जो आपका डेटा साइंस में और एमएल में बहुत यूज होता है। जितने पेलोड्स बनते हैं वो रूबी में ही बनते हैं, पाइथन में नहीं बनते। पाइथन में, पर रूबी के बेस्ट होते हैं। बेस्ट होते हैं, बट लेकिन उसकी लाइब्रेरी, लेकिन पाइथन की लाइब्रेरी को टक्कर नहीं दे सकती वो।
आप पेलोड बना सकते हो, देखो पेलोड्स आप जरूर नहीं रूबी पे बनाओ, आप किसी भी लैंग्वेज पे बना सकते हो। अब उन्होंने क्या फिक्स कर दिया है कि आपको रूबी या पाइथन 2 लैंग्वेज पे बनाना है, 2 लैंग्वेज ही आपको सीखना है, 2 लैंग्वेज के जो लाइब्रेरी उसी को उन्होंने इंस्टॉल कर रखा, इंपोर्ट कर रखा। ऐसा नहीं कि आप रूबी पाइथन, आप जावा पे बना सकते हो, सी पे बना सकते हो, पीएचपी पे, या फिर आप सी प्लस में बना सकते हो। सर जो ठीक है, रूबी के वो पेलोड्स होते हैं ना वो इनक्रिप्टेड होते हैं, तो जैसे सिस्टम में एंटीवायरस होता है तो उन्हें हाँ रीड नहीं कर पाता है कि ये वायरस है या क्या है, और पाइथन के को रीड कर लेता है। मैंने खुद बनाया था। अच्छा यार, इतना डीप तो मैंने नहीं देखा क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड नहीं जाना, तो मैं डेवलपमेंट के पार्ट में था। तो मुझे इतना पता है कि तो जो रूबी से पावरफुल आपके पाइथन ने एक बात माना। फायरवॉल है जो पकड़ लेता है। अच्छा, फायरबॉक्स वाला। हाँ, फायरवॉल जो पकड़ लेता है हमारे। अच्छा, देखो वो तो पाइथन अगर डीप में पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो ना, तो पाइथन के आगे सब फेल है लैंग्वेज वगैरह। उसमें क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं आपको। आप देखो वो तो वही बात होगी ना कि आप एक वेबसाइट, तो आप नॉर्मल वेबसाइट होती है जो हर कोई हैक कर सकता है, एक वेबसाइट वो होती है उसी के थ्रू आप पावरफुल वेबसाइट बना लो तो उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। तो अपना लॉजिक काम करता है कि आप इस चीज को कितना कितना पावरफुल, कितना सिक्योर बना सकते हो। वही चीज इसमें भी। वो तो है प्रैक्टिस। हाँ, लेकिन आपका कहना है फेंकते, मैं नहीं बोल रहा कि गलत है, रूबी रूबी सही है। आपने पेलोड बनाया तो परफेक्ट पेलोड बने होंगे उसमें। लेकिन वो है ना कि जितना आपका लॉजिक है, अगर वो लॉजिक और एनहेंस करोगे तो और पावरफुल बनाओगे। देखो इसमें मैं बोल रहा हूँ ना, इन चीजों में लैंग्वेज में कोई महारत हासिल नहीं कर सकता। ये चीज ऐसी, जितना आप लॉजिक बनाओगे उतनी पावरफुल आप चीजें बना सकते हो। ठीक है, देखो अब हम किसने इसमें 5 टाइप के डेटाबेस सीख सकते हैं। डेटाबेस में कोई दिक्कत है क्या? इनमें कोई समझ में नहीं आया डेटाबेस नहीं किसी को? सर। स्वीटी सर आपको? माइस्कल तो पढ़ा हुआ है। माइस्क्यूएल पढ़ा हुआ है ना? स्वीटी आपको? नो सर। ठीक। सर बीसीए में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं जो पढ़ाई ना हो। यस ये बात। नहीं वो तो ठीक है, बीसी नहीं, लेकिन अगर बीसीएमएम लैंग्वेज को अगर डीपली पढ़ लेते ना, तो आज ये नौबत नहीं रहती है, हमें दोबारा पढ़ना पड़ता। लैंग्वेज सब पढ़ते हैं, सारी चीजें पढ़ती, मैंने पढ़ी थी, सी वगैरह सब मैंने पढ़ा था, लेकिन एमसीए में गया तो मुझे नई चीजें मिली है। चीजें हर बार आप अगर उसी लैंग्वेज को दोबारा पढ़ोगे, देखो बीसीए में कॉलेज वालों ने हमारे दिमाग में बिठा दिया कि बस ठप्पा और ठल्ला लिख के लाते थे कागज में, वही छपाते थे, बस 2 प्रोग्राम लिखा है जिसमें आपका खत्म। वही होता ये था तो है कॉलेजों में। सर। कॉलेज मेरे साथ भी हुआ है ना, सबके साथ होता है ये चीजें। सर कॉलेज में तो यही होता है कि पढ़ाते नहीं, बट ठीक है अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे से आगे पढ़ो, बस वही बात है। बस वही बात होती है, वही तो कॉलेजों में तो पास करो। और वो कॉलेज का तो मैंने चेहरा भी नहीं वही। देखा था एक साल तक। वो लड़के भी बोल रहे थे मुझसे, अरे वो कॉलेज वाले भी, यार सुनो तुम इस कॉलेज में हो क्या? मैं 3rd ईयर में था ना, तो 3rd ईयर में तो मैं बस फर्स्ट टाइम एडमिशन कराने गया था, और लास्ट टाइम बस मैं वो एडमिट कार्ड लेने गया था वो पेपर एग्जाम के लिए। तो उन्होंने कहा था आप इस कॉलेज में पढ़ते हो क्या? कॉलेज वाले भूल गए थे मुझे कि आप इस कॉलेज में भी हो। शक्ल दिखाने नहीं जाता था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कोडिंग में, तो उस टाइम में कोडिंग करता था। सर फाइन वगैरह नहीं लगता था? अरे कुछ नहीं। सर हमारे कॉलेज में तो फाइन लगा देते थे। 75 से अटेंडेंस कम हुई फाइन। ये एमसीए में था ना यार, हमारा एनआईटी में था ना, वहां तो भाई साहब एग्जाम नहीं देने देते थे, पेरेंट्स को बुलवाते थे, यहाँ ऐसा नहीं पेरेंट्स को है। लाओ बुलाकर। अगर एक सीटी में ना बैठे तो पेरेंट्स को बुलाते थे। वही होता था। देखो अब सबसे पहले हम जो डेटाबेस देखेंगे इसमें माई एसक्यूएल। अब माई एसक्यूएल क्या होता है? देखो माई एसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, आपका क्या है? एप्लीकेशन एक तरीके से, which will help us to manage the database like store and retrieve data। यानी कि जो एप्लीकेशन है ये ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एप्लीकेशन है। हम इसमें अपने डेटाबेस को, इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को सिक्योर एंड स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और वापस फेच भी कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, अब देखो इसमें हम देखेंगे 4 ऑपरेशन होते हैं आपके सारे डेटाबेस में। अगर 4 ऑपरेशन आ गए तो आप डेटाबेस के ये तो 100% सीख गए शायद चीज। 4 जो चीजें होती है उसमें, कोई 5 चीज बता दूं मुझे, 5 ही चीज होती हो तो जिसने सीख लिया वो डेटाबेस सीख लिया। ये तो रो क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना। बस उसके अलावा है क्या? हो कुछ नहीं है उसमें, ये चीजें होती है। कमांड साइन की।
कमांड्स वगैरह तो वो तो देखो जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतना सीखना पड़ेगा क्वेरी में। देखो पहला होता है आपका क्रिएट, यानी कि हम कैसे अपने टेबल को क्रिएट करते हैं। उसके बाद है रीड, कैसे डेटा को रीड किया जा सकता है। उसके बाद है आपका अपडेट, हम कैसे डेटा को अपडेट कर सकते हैं, हमारे डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज करनी हो तो। और डिलीट का मतलब टर्मिनेट या डिलीट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स, एक मिनट, देखो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमारे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी हमें एसक्यूएल के लिए। देखो थोड़ा बहुत एसक्यूएल आना चाहिए आपको, कि थोड़ा बहुत एसक्यूएल तो आता है ना सभी को। यस सर। हाँ सर। स्वीटी, यस सर। स्वीटी को बेर, ओके ठीक है, फिर तो डायरेक्ट करेंगे हम, क्वेरी वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, बस डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे, कैसे डेटा डाल रहे, कैसे सीख रहे हैं अपन ना, वो देखेंगे। माई एसक्यूएल क्या होता है, वी हैव टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल इन आवर सिस्टम। आप ही तो पढ़ ही लेना कि माई एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल होता है, हमने कर ही लिया सारा का सारा है वो। कनेक्टर टू ड्राइवर, हम ड्राइवर करने कैसे करेंगे उस चीज को, ये थ्योरेटिकल है तो सब पता होगा से आपको, हम तो डायरेक्ट वो चीज करेंगे जो हमें चाहिए। माई एसक्यूएल देखो, it is open source database management system application which is helps to manage database like store to work with MySQL in Python program to we have to import connector sub modules of MySQL module, यानी कि हम MySQL.connector इसमें इंपोर्ट करेंगे, जो कुछ मॉड्यूल्स है हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट वाला है इंपोर्ट MySQL.connector। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो हम कनेक्टर करेंगे MySQL.connector, देखो इस पे गए, बाद में अभी तो क्लास चल रही। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, या फिर हम हमारे एक फाइल में बना लेते हैं कि डेटा को कैसे वो करेंगे अलग फाइल में। देखो सबने पाइचार्म इंस्टॉल कर ही रखा यस हाँ सर। सर, करके रखा है। है ना, ओके। तो देखो दो तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, या तो आप ये CMD में यूज कर सकते हो, यहाँ पर जो आपका टर्मिनल चलता है, आप यहाँ से किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट या फिर इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से भी। और दूसरा आपका है फाइल में जाना है आपको, यार मेरा वो लैपटॉप रखा है उसको लाना पड़ेगा मुझे, ये तो हो गया डामाडोल। सर क्रॉकी सिस्टम यूज करो ना। कौन सा? क्रॉकी सिस्टम तो होंगे वहाँ पे। अच्छा क्रो का सिस्टम, अरे यार सिस्टम है लेकिन वही है ना कि ऑनलाइन क्लास के लिए मुझे अलग अलग जाना पड़ता है, क्लास का में तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी चलती है, तो सिस्टम तो एक जगह रखा रहेगा, क्लास इधर उधर चलती है तो लैपटॉप लेके इधर उधर आ जाते। देखो सबसे पहले हम फाइल पे गए, कुंजा सिम सिम, अच्छा तब तक रिकनेक्ट करा दो सर। क्या, रिकनेक्ट। देखो ये वाला हो गया आपका, फाइल नहीं खुल रहा है साला, हो क्या गया यार, गुस्सा आता है फिर, एक तो सही काम नहीं करते जो, बेचारे अभी क्या करेगा लैपटॉप भी, मैंने इतना तो रुला दिया इसको।
बहुत ओवरलोड सॉफ्टवेयर डाल दिए मैंने इसमें, कुछ लोड होने में टाइम लेता है। और बाहर सड़क पे डाल दो, अपने आप हो जाएगा। देखो फाइल पे गए, साला ये फाइल हो क्या रहा है, देखो उसके बाद सेटिंग में गए, सेटिंग में आपका जो प्रोजेक्ट है वो खुल जाएगा, या फिर आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, फोल्डर के अंदर जाके, वो तो कैसे भी करो, वो तो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको जिस फोल्डर में हो तो उस फोल्डर में जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा, ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा वो। सर बहुत से जो पाइथन इंस्टॉल करते हैं वो उसका पाथ इंस्टॉल नहीं, सब में टिक नहीं लगाते हैं, तो उनका किसमें? सीएमडी में काम नहीं करता पाइथन में। समझाने में क्या बोल रहे हो? पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं बहुत लोग, तो उसमें हाँ, टिक नहीं लगाते हैं पाथ वाला, अच्छा हाँ, तो उनका सीएमडी काम ही नहीं करेगा। नहीं करेगा उनका, अगर वो आप नहीं, अगर फिर आपको मैन्युअली जाके पाथ सेट करना पड़ेगा ना वहां पर, हाँ तभी चलेगा वो। मैनुअल से भी हो कैसे जाएगा वो पता तो आप, चलेगा? वो तो आप, हाँ वो क्या हो गया रे, अटक गया क्या ये? सर पास में लक्ष्मी नगर के पास में जमुना जी हैं, उसमें दान कर दो किसी को। सर टाइम पे आधा तो मेरा लैपटॉप हो जाता है यार, आधा ये हो जाता है, जाम में हो गया वो, हेवी हेवी सॉफ्टवेयर है ना यार ये थोड़ा, जिसलिए सर बहुत इतने प्रॉब्लम। पैसे कमा रहे हो, एक अच्छा सा लैपटॉप ले लो। अरे भाई मेरे पास रखे दो लैपटॉप रखे, डेल का रखा है, सोनी का रखा है, लेकिन आ गया हूं ना मैं यहाँ पर, इसलिए कैसे जाऊं, अब यहाँ पैसे बिगाड़ू, वो पड़े रहेंगे, तो इसलिए मैं सोनी का लेके आ रहा हूँ, वो सोनी का रखा है मेरे पास, सोनी वाईफ का भी रखा है, डेल का भी रखा है, घर पे रखे हैं दोनों के दोनों। ये लाइट वेट है, मुझे क्या पता है इतना काम आ जाएगा ये, लाइट वेट है, बहुत लाइट, कॉलेज से मिला है मुझे, इसलिए। देखो खुल गया, इतनी देर में जाकर खुला है, सेटिंग में खुल गया, सेटिंग में जाने के बाद देखो आपका ये इस वाले लाइन पे देखो, प्रोजेक्ट पाइथन वर्ड, जो आपका पाइथन प्रोजेक्ट होगा वो नाम लिखा आ जाएगा यहाँ पर, एंटर करना उस पर, प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे क्लिक करना, ऐसा करो रिकनेक्ट कर लो दोबारा भाई, वो नहीं तो पता नहीं चलेगा, है ना, 1 मिनट बचा है उसका।